अगर कोई पूछे कि पैनिक अटैक होते क्यों हैं या पैनिक डिसऑर्डर होता क्यों है, तो मल्टीपल चीज़ें मिलके इस बीमारी को क्रिएट करती हैं। काफ़ी हद तक रोल होता है आपके ब्रेन के केमिकल्स का, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। आमतौर पे 3 न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन। तो स्पेशली सेरोटोनिन के लेवल्स और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स पाए जाते हैं कि जिन लोगों में एंग्जाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनमें इन केमिकल्स के लेवल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। इन लेवल्स के केमिकल्स के लेवल्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से सिम्टम्स आते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये तो होगी एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बट एक और चीज़ होती है, मान लीजिए किसी इंसान को डर है कि कुछ हो ना जाए, हार्ट में कुछ ना हो जाए, तो ये जो व्यक्ति है इसकी एक टेंडेंसी रहती है अपने शरीर को एक तरीके से स्कैन करने की। व्यक्ति ढूंढता है अपने अंदर कहीं कुछ सिम्टम तो नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए नॉर्मली भी हार्ट में या छाती में थोड़ा सा हल्का सा कुछ भारीपन हुआ या हल्का सा पेन फील हुआ, तो एक आम इंसान क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा कि हल्का सा फुल्का सा कुछ है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आपके मन में घबराहट है, डर है, तो आप क्या करेंगे, आप उस पेन के ऊपर और फोकस करेंगे। मान लीजिए आपकी हार्ट बीट बढ़ी, तो आपने ध्यान दिया कि अरे हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। जब आपने ध्यान दिया कि हार्ट बीट बढ़ रही है, तो वो सोच के आपको और एंग्जाइटी हुई। अब एंग्जाइटी और हुई तो एंग्जाइटी की वजह से हार्ट बीट और बढ़ी। हार्ट बीट और बढ़ी तो आपका पूरा फोकस और अपने ऊपर गया कि हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है, अब चेस्ट में ये भारीपन क्यों हो रहा है, और भारीपन बढ़ा तो और एंग्जाइटी हुई। तो एक चक्रव्यूह सा, आपने सिम्टम को नोटिस किया, उससे आपको घबराहट हुई, घबराहट से सिम्टम बढ़ा, सिम्टम बढ़ने से और घबराहट हुई, और होते 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 फाइनली सिम्टम बढ़ के आपको एक अटैक सा पड़ जाता है, पैनिक अटैक सा पड़ जाता है। और वो पैनिक अटैक इतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, इतनी कई बार डरावनी सिचुएशन होती है। 6 बार इको होता है, कई बार आपका वो ट्रेडमिल टेस्टिंग की जाती है, कई बार 24 आवर्स की हार्ट मॉनिटरिंग की जाती है, कई बार ज़्यादा दिनों की भी मॉनिटरिंग की जाती है, और करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधे मान लेना चाहिए कि हर बार जो चेस्ट में पेन हुआ वो पैनिक अटैक ही है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन 1-2 बार होनी चाहिए कि कहीं मुझे कुछ मिस तो नहीं हो रहा। लेकिन 1-2 बार से काम नहीं चलता, लोगों को मन में शंका बैठी रहती है, तो बार बार करते आते हैं डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर के पास जाते आते हैं, और फाइनली जाके कोई इनको बोलता है कि आप जाके साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। अब जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, तो फिर जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आमतौर पे पाया गया है कि हम लोग कॉम्बिनेशंस जो यूज़ करते हैं मेडिकेशंस के, कुछ दवाइयाँ होती हैं इनको हम बोलते हैं SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं बेंजोडाइजेपिन्स करके, जिनको शॉर्ट टर्म में यूज़ किया जाता है।